क्या एक कर रहे हैं फर्जीवाल जी? सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। अभी अभी मैं नया नया हिंदू बना हूँ, कट्टर सनातनी। हाँ, कट्टर ईमानदार तो था जी पहले से, हाँ, 10 साल से तो मैं बोलते आ रहा हूँ ना। हाँ। पहले लोग कोई विश्वास करता ही नहीं है, तो अभी मैं कट्टर सनातनी बना हूँ, हिंदू बना हूँ। हिंदू बनना है। हाँ, हिंदू बना हूँ मैं। बदलते रहता है जी, बदलते रहता है। कैसे बनते हैं फर्जीवाल जी हिंदू? हिंदू देखो जी, जैसे कई तरह के हिंदू होते हैं। हाँ, एक एक्सीडेंटल हिंदू होते हैं, वो उधर जी मिलेंगे आपको, कांग्रेस में मिलेंगे, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, ये अब इधर क्या है, मेरे इधर चुनावी हिंदू अच्छा, जी, मेरी पार्टी में चुनावी हिंदू होते हैं। हाँ, जैसे चुनाव आता है ना नजदीक, हाँ, जैसे चुनाव आने वाला होता है या चुनाव होने के 2-4 महीने पहले हाँ, हम लोग जी हिंदू बन जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर जो है कि बदल जाते हैं, वही वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए जी, तो बदलते रहता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। एक बात बताइए, हाँ हाँ, आप अभी हाँ अपने ही कांग्रेस वालों को एक्सीडेंटल हिंदू बोल रहे हैं। आप तो भैया है ना, दोनों गलबैया करते हैं ना गलबैया चुनाव के देखो जी, समय। वो सिर्फ आता है जब लोकसभा का चुनाव आता है, अच्छा, तब हम लोग जो है कि एक हो जाते हैं। हाँ, जैसे अगर देखो जी, जंगल में एक शेर निकलेगा ना, हाँ, तो सारे भेड़िए, हाँ, सुअर सब एक हो जाते हैं हाँ, और भाव 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 चिल्लाने लगते हैं, हाँ, शेर से डर के। हाँ, शेर से लड़ने की हिम्मत तो है नहीं हमारी। तो जी लोकसभा की जब चुनाव आती है, तो मोदी जी के डर से, हाँ, हराने के लिए नहीं जी, हाँ, हमारी तो हिम्मत ही नहीं किसी की हराने की, हाँ, वो हाँ, डर से हम राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, ममता जी सब एक हो जाते हैं। हाँ, और अंदर ही अंदर जो है कि हम आपस में लड़ लेते हैं, एक हाँ, दूसरे को हरा देते हैं जी। हाँ, अभी देखो जी, ममता दीदी का क्या हाल हुआ। हाँ, ममता दीदी सबसे बड़ी राम विरोधी, हाँ, धर्म विरोधी ममता दीदी थी। हाँ, तो हिंदू जगह बंगाल का हाँ, और खेला कर दिया जी। हम्म, उधर जी लालटेन था बिहार में, हाँ, एक था लालटेन। हाँ, वो लालू जी ने कहा था जी, कुम फालतू कुम होता है, हाँ, तो बिहार के हिंदू जगे और लालटेन को फूक मार के बुझा दिए जी, और उसके पेंदी को भी फोड़ दिए जी, तेल भी निकल गया जी। उधर जी एक अखिलेश जी हैं, हाँ, तो उधर उनकी सरकार में कार से को पे गोलियां चलवाई जी उनकी सरकार में। हाँ, तो पिछले पिछले कई वर्षों से जो है, हिंदू लोग, यूपी के जो हिंदू है, एक होके उनका साइकिल पंचर कर रहा है। हम्म। तो आप ही के गठबंधन के हैं ना वो, आप ही राम भक्त, वो भी आजकल राम भक्त। देखो जी, कंपटीशन चल रहा है अभी। अच्छा, अभी जितने भी हम लोग राम विरोधी थे ना, हाँ, तो कांग्रेस सबसे बड़ी तो कांग्रेस है, हाँ, उसने तो वकीलों की फौज खड़ा कर दी। हाँ, और हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, मैंने तो जी इतना कहा था जी, मेरी नानी कहती थी, हाँ, मैं नहीं कहता था जी, हाँ, मेरी नानी ने कहा था कि बेटा मंदिर मंदिर मत जाना, वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है। हाँ, तो मैं तो जी छोटा बच्चा था, मैं नानी की बात मान गया। और जब मैं दिल्ली में मेरी सरकार थी, और जब मैं दिल्ली का मालिक था, तो मंदिर नहीं गया। और एक और कारण था जी मंदिर न जाने क्या का, क्या? कि मेरे जो 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 टोपी के नीचे क्या है, टोपी के अरे ये नीचे क्या है? ये जलीदार टोपी है जी। जैसे जी एक खिड़की होती है ना, जाली वाली खिड़की, हवा आने के लिए, देखने के लिए। तो जी टोपी के नीचे ये मेरा टोपी है, ये मेरा दिल का टुकड़ा है जी। जब हम लोग जी सेवैया खाने जाते हैं ना, हाँ, खजूर खाने, हाँ, इफ्तार जाते हैं, हाँ, मस्जिद जाते हैं, हाँ, तो ये टोपी, ये जालीदार टोपी हाँ, और ये साफा जरूरत पड़ती है जी इसकी। हाँ, तो पिछले 10 साल से तो कुर्सी इसी से चल रही थी। हाँ, अभी इस बार कुर्सी मिली नहीं, हाँ, सरकार बनी नहीं, हाँ, तो मैंने IITN वाला दिमाग लगाया। हाँ, मैं जी IITN हूँ ना, हाँ, हाँ, मैं जी नास्तिक भी हूँ। मैं अच्छा, ये पूजा पाठ, मंदिर, ये सब पे विश्वास नहीं करता। मैं जी खजूर पे विश्वास करता, मैं जी सेवैया पे विश्वास करता। तो अभी आप रामायण लेके बैठे थे ना? अभी वही तो मैं नया नया हिंदू बना हूँ ना अभी। हाँ, तो जी नया हिंदू बना हूँ, तो जी मुझे सीखना तो पड़ेगा। हाँ, अभी जी कहीं गया और किसी ने पूछ दिया हाँ, जी, हाँ, सुंदरकांड का पाठ सुनाओ हाँ, जी, हनुमान चालीसा सुनाओ, हाँ, रामायण सुनाओ, हाँ, महाभारत को कुछ कहानियां, किस्से हाँ, सुनाओ। महाभारत, रामायण में भी, रामायण में मैंने देखा कि वो रावण आया सोने की हिरन बन के, माँ सीता को हर के ले गया। हाँ, ये कल ही मुझे अमानतुल्लाह खान ने व्हाट्सएप पे भेजा जी, कि ये कोई पूछे हाँ, तो यही बोलना जी, ऐसे बोल दो। हाँ ऐसे बोल देना जी। तो अभी मेरी नानी तो मना करती थी, हाँ, और मैं सिसोदिया जी ने बोला था जी, वहाँ मंदिर की क्या जरूरत है, हाँ, वहाँ अस्पताल बना दो जी। हाँ, बीच बीच में खांसना भी पड़ता है जी, हाँ, मैं भूल ही हाँ, गया था। हाँ, हाँ, ताकि लोग समझे कि कट्टर ईमानदार हूँ। अच्छा, तो वहाँ मैं जी मंदिर के खिलाफ था ठीक है, कि स्कूल बनना चाहिए, हाँ, कॉलेज बनना चाहिए। हाँ, फिर मुझे डर लगा कि जितने भी मंदिर विरोधी है, हाँ, ये सब हार रहे हैं। हाँ, तो कहना, मैं जी दिमाग लगा के मैं बोला राम भक्त बन जाता हूँ। अच्छा, मेरे से पहले राहुल जी राम भक्त बनने वाले थे, हाँ, राम मंदिर जाने वाले थे। हाँ, ये सब फॉर्मूला राहुल जी का ही है। अच्छा, उन्हीं से कॉपी कर मैंने लिया? चुरा लिया चुरा लिया, उनको मौका ही नहीं दिया। मैंने मौका देखते ही
छक्का मार दिया, छक्का चौका नहीं, छक्का मार छक्का मार दिया। ये प्लान राहुल जी और तेजस्वी जी का, अखिलेश जी का था हाँ। कि राम मंदिर। एक दिन मेरी नानी सपने में आई अच्छा। और उसने फिर बोला नानी बेटा बेटा, मैं बोला नानी राहुल और अखिलेश जी राम मंदिर जा रहे हैं, हाँ। वो हिंदू बनने वाले हैं। मैं बोला नानी मैं क्या करूं? तो नानी ने मुझे कहा कि बेटा उनसे पहले तू हिंदू बन जा, ताकि इस देश के हिंदू तुझे वोट करे। हाँ। हाँ, और नानी ने ये भी कहा हाँ। कि जब तक हिंदू नहीं बनोगे ना, हाँ। अब कोई गुजारा नहीं होने वाला है। हाँ। तुम लोग की कहानी खत्म है, कुर्सी तो गई। तो नानी को अब दुख नहीं हुआ? अब दुख नहीं हुआ नानी? नानी तो मेरे फायदे की बात करती है ना। अच्छा। नानी ने उस समय कहा था क्योंकि मेरे वोट बैंक मुसलमान भाई नाराज हो जाते, मैं राम मंदिर जाता हाँ। तो मेरे अब्दुल भाई, हाँ। मेरी बहन फातिमा हाँ। और उसके छोटे छोटे 14 बच्चे नाराज हो जाते, बोलते अंकल अंकल आप राम मंदिर चले गए, आपको मस्जिद आना चाहिए था, मदरसा आना चाहिए था, मजार पे आना चाहिए था। मैं छोटे छोटे बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, मैं अपनी बुर्का वाली बहनों का दिल नहीं दुखाना चाहता और यहाँ था। जो आपकी साड़ी वाले बहनें थी, तिलकधारी भाई थे। वो तो जी देखो, जो जो अपना है वो अपना है। हाँ। मैं कह रहा जी हाँ। कि देखो, और एक और फंडा है। हाँ, क्या है? हिंदू में क्या है जी, हिंदू परिवार में 10 घर जाने पे 10 वोट मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है 5 ही मिले, लेकिन जी एक मुसलमान भाई के यहाँ चले जाता हूँ ना तो मुझे 17 वोट मिलते हैं। पूछे कैसे जी? कैसे? एक मेरा अब्दुल भाई, हाँ। उसकी 3 बीबियां, अच्छा। 4 हुए, हाँ। और उसके 14 बच्चे, 14 4 18 हो गए। मैं एक कम ही कर रहा था। तो जी हम लोग इसीलिए, हम विपक्ष वाले ना, मैं राहुल जी और अखिलेश जी, ये लोग ज्यादा मुसलमान भाइयों के पीछे भागते हैं कि एक ही घर में वोट है, वोट ही वोट, वोट ही वोट। वोट छिन जाएगा ना आपको। आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं भाभी के साथ, पीछे से सोदिया जी हैं, तो नहीं लगता वोट ना ना जी, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है जी। क्या है? मैंने पहले ही अपने मुसलमान भाइयों को बोल रखा है कि मेरे मुसलमान भाइयों, ये जो मैं टीका लगाया है, ये जो मैं भगवा पहना है, ये जो मैं माला पहना है, तो इसे ये मत समझना मैं बस हिंदुओं को ठगने के लिए, उनको वोट लेने के लिए हिंदू बना हूँ। मैं तो तन मन से आपका हूँ। मेरी सरकार, जब मैंने तो दिल्ली में जी बोला था कि वक्फ बोर्ड मेरा तन मन, और वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड को समर्पित है जी। मैं मरते दम तक, अंतिम सांस तक मुसलमान भाइयों का रहूंगा, मस्जिद का रहूंगा, मजार का रहूंगा जी। हाँ, तो अभी लेकिन मैं फिलहाल, मेरे मुसलमान भाइयों बुरा मत मानना, अभी मैं ये ड्रेस हटा रहा हूँ, 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है ना, तो ये टोपी मैं निकाल रहा हूँ, बुरा मत मानना। तो सारी तैयारियां मैंने कर ली जी। अभी पता चला जी, हिंदू को मनाने के चक्कर में, हिंदू बनने के चक्कर में मेरे अपने दिल के टुकड़े नाराज हो जाए तो इसको मैं दूर नहीं रखता। अपने दिल के टुकड़े? हाँ, दिल के पास रखता। मेरे पास 2 दिल है जी, एक तो जन्म से जो होता है, और एक ये दूसरा मेरे मुसलमान भाइयों लोग है, दिल से मैं रखता हूँ इनको लगा के। हाँ। तो लेकिन देखिए फर्जीवाल जी, आपके यही दिल के टुकड़े के जो कुछ लोग हैं समुदाय के, इनके छत पे पत्थर मिलते हैं, ये जो है पत्थरबाजी करते हैं और काल्पनिक बताते हैं, क्या कहेंगे? ना जी देखो जी, वो पत्थर जो है ना, पत्थर हो या पेट्रोल बम हो, वो छत पे क्या बंदर आते हैं जी। अच्छा। तो उनसे सेफ्टी के लिए, वो जो आप बात कर रही हो उनकी बात करें, मेरे ताहिर हुसैन जी की, श्रीमान माननीय ताहिर हुसैन जी, वो मेरा दिल का टुकड़ा है, वो लाडला है, दुलारा है, वो प्यारा है। हाँ देखो जी, कहा गए, मैं हमेशा उनको अपने दिल में लेके चलता हूँ जी। अच्छा। हाँ, ये देख रहे हो, ये मैं और वो खजूर खा रहे थे। खजूर खा? हाँ, मुझे कल रात से मैं सोया नहीं हूँ। अच्छा। कल रात से मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही है। हाँ, भूखा प्यासा हूँ। जब से मैंने सुना कि कोर्ट ने मेरे ताहिर हुसैन जी को आरोपी साबित कर दिया, मेरे रो रो के बुरा हाल है। तो आरोपी नहीं है ये? ना जी, आरोपी कैसे हो गए? दंगा भड़काए थे? दंगा हो जाता है जी, थोड़े बहुत तो हो जाते, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां तो हो जाती है। आपने वो सुना ना, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती है सेनोरिटा। तो जी ये देखो, ये लग रहा है कि आपको ये दंगा कर सकते हैं? ये कितना मासूम चेहरा, कलुंडा जैसा, ये देखो, काला है पर दिल वाला है। हाँ, ये काला है पर इनके छत पे पत्थर क्या कर रहा है? ये जी पत्थर रखे थे, ये पत्थर जो चलाते हैं ना, वो फूल बन जाते हैं। पत्थर ना समझो जी इसे। चलो मान लिया मैंने कि इन्होंने दंगा किया, ठीक है, इन्होंने IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करवाई, मान लिया, मानते हैं? मैं मान ले, 1 मिनट के लिए जी मान लो, मैंने इनको माफ कर दिया। माफ कर दिया? गलती हो जाती है जी, गलती हो जाती है। अब मैंने इन्हें माफ कर दिया तो कोर्ट को भी माफ कर देना चाहिए था। एक ही हिंदू का हत्या हुआ था ना। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदू अंकित शर्मा की, IB ऑफिसर की, तो इससे मेरे मुसलमान भाई खुश हुए ना। कोई खुश तो हो रहा है किसी काम से, अगर किसी को खुशी मिल रही है तो काम अच्छा है ना। अगर
दाग जा रहे हैं तो दाग अच्छे हैं। तो अभी तक आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? अगर आपको दुख है ट्वीट कर देते कुछ। देखो जी कारण है ना कि क्या? देखो ट्वीट अभी इन्होंने मेरे लिए जब वो सीए एनआरसी आई थी तो इन्होंने बहुत खर्चे किए शाहीन बाग में। अच्छा। जो बैठती थी शाहीन बाग में हाँ। दिन भर उनको अंडा बिरयानी खिलाया इन्होंने। अच्छा। सुबह में अंडा बिरयानी, शाम में बिरयानी, रात में बिरयानी। तो इन्होंने मेरे लिए बहुत खर्चे किए। दिल्ली दंगा मेरे कहने पे मोदी को, सरकार को बदनाम करने के लिए इस व्यक्ति ने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज मेरे कारण ये जेल में, इसको सजा जो हुई है वो मेरे कारण हुई है। जब ट्रम्प साहब आए थे तो मेरा जी प्लान था कि कैसे मोदी की सरकार गिरा देना है। दिल्ली में नहीं पूरे देश का दंगा प्लानिंग था। वो तो दिल्ली में ही सरकार ने दिल्ली में ही कनेक्शन काट दिया। तो आप नहीं जी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता जी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता जी। आप समझदार हो, समझ गए जी। अच्छा एक बात बताइए, अंदर से आप जाली टोपी वाले हैं या तिलकधारी? देखो जी, भगवान ने आपको बनाया? भगवान ने तो जी मुझे नास्तिक कट्टर आईआईटीएन बना के भेजा है। अच्छा। हाँ, अब यहाँ आके क्या है ना, बदलते रहता है। 6 महीना हिंदू, 6 महीने मुस्लिम, कभी क्रिश्चियन, कभी सिख। अभी पंजाब में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो मैं वहाँ जाके राम मंदिर का दर्शन इसीलिए किया। मैं जाना नहीं चाहता था, मेरी तनिक इच्छा नहीं थी कि मैं राम मंदिर जाऊं। हाँ, क्योंकि वो मस्जिद तोड़कर बनी है। मेरी नानी ने कहा दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मेरी शरीर गई, आत्मा आज भी मेरी मस्जिद में है, मजार पे है। वो शरीर गई, मेरा आत्मा आज भी मंदिर और मस्जिद में है, मजार में है, मौलाना जी के यहाँ है, मेरे मुसलमान भाइयों के यहाँ है, मिले दिल से दिल। हाँ, लेकिन देखिए फर्जीवाल जी, बहुत सारे विदेशों में बैठे बड़े बड़े नेता, इंडोनेशिया के, दुबई के, यूए के, कहते हैं कि हिंदू धर्म तो सबसे पुराना है। आप कह रहे हैं आप नास्तिक हैं, आपका दिल जो है वो मस्जिद में है। ऐसा है कि हमारी मजबूरी है जी। अगर मैं हिंदू धर्म की तारीफ करूं, सनातन की तारीफ करूं, वाहवाही करूं और हिंदुओं का समर्थन करूं तो जी सरकार मेरी नहीं बन पाएगी, मेरे वोट बैंक नाराज हो जाएंगे, मुसलमान भाई नाराज हो जाएंगे। ऐसी कंपटीशन बहुत है जी मुसलमानों के वोटों पर। कांग्रेस अलग बोलती है कि ये पूरे मुसलमान मेरे हैं, ये अखिलेश जी बोलते हैं अलग जी मैं इनका ठेकेदार हूँ, उधर तेजस्वी कहते हैं जी मैं इनका जो है कि सर्वोपरि हूँ। मैं बोला जी मैं इनका हूँ। अच्छा। सबसे ज्यादा मैंने किया मुसलमानों के लिए, कोई उतना कर नहीं सकता जी। मैंने मुसलमानों को, मौलाना को सैलरी दी दिल्ली में, किसी ने दी आज तक? मैंने पंडितों को सैलरी नहीं दी लेकिन मौलानाओं को सैलरी दी। 10 साल बिठा के दिल्ली में। मैंने बांग्लादेशी रोहिंग्यों को फ्री में बिजली, फ्री पानी दिया। वो तो मजबूरी में दिल्ली वाले को देना पड़ा, स्पेशल वो बांग्लादेशी रोहिंग्यों के लिए था। अच्छा। हाँ, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए था, फ्री बिजली, फ्री पानी। फिर मैंने बोला कि सिर्फ मुसलमानों को दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने बोला सबको दे दो जी फ्री में। बस मैंने अपने मुसलमान बहनों के लिए किया था लेकिन मजबूरी में सबको। अच्छा, ये बताइए, रोइए मत, ये बताइए बड़ा सनातनी कौन है, आप हैं कि अखिलेश यादव है? क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि सनातनी हूँ मैं, बड़ा राम भक्तों की बात। देखो ये लोग तो फ्रॉड लोग हैं जी। अच्छा। ये राहुल जी, ये तेजस्वी जी और ये अपने राहुल जी, अखिलेश जी, ये सब फ्रॉड है। कट्टर ईमानदार तो मैं हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ जी। कट्टर सनातनी और कट्टर ईमानदार मैं हूँ। दुनिया में सिर्फ एक ही, और मेरी पार्टी बहुत कट्टर ईमानदार है जी। हाँ, सनातनी जी, यहाँ तक कि मेरा अभी खून भी भगवा हो गया है। हाँ, ये लोग का तो लाल होगा ना, मेरा तो जी इतना बड़ा कट्टर सनातनी हूँ, अभी काट दूं तो भगवा खून निकलने लगेगा। हाँ, आप ही के पार्टी के नेता कहते थे हराम में भी राम है और हवा में उड़ गए। ये सब याद है आपको? भूले नहीं अभी तक? कैसे भूल जाएंगे? ये सब भूले नहीं? नानी मंदिर कहती थी, नास्तिक, ये सब कोई भूला नहीं? कैसे भूलेंगे? आप मानते हैं कि हराम में भी राम आता है? हाँ जी, देखो हराम में राम, हाँ राम। मैं तो अली में बजरंग बली। अच्छा। अली में बजरंग बली खोजता हूँ। मुझे लगा जी ये सब बातें हिंदू लोग भूल गए होंगे तो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे तुरंत। अरे भैया ये भूल क्यों नहीं रहा, ये सब पुरानी बातें। सनातनी बने हुए हैं और रामचंद्र खुश दिख रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, जामवंत के वचन सुनाए। क्या पढ़ रहे हैं जरा अंत में वीडियो खत्म होने से पहले? जामवंत के वचन सुनाए। उर्दू में रहता तो अच्छा रहता है जी, उर्दू आदत हो गई ना 10 साल से पढ़ने की। हाँ, तो संस्कृत में थोड़ा सा क्या प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हो रहा है। कितना दिन लगेगा? अभी लग जाएगा जी, 4-5 साल तो लग ही जाएगा। अच्छा। हाँ, हनुमान चालीसा भी याद कर रहा हूँ और भजन याद कर रहा हूँ। भजन सुनाऊं? भजन सुनाइए।
भर दे झोली मेरी ओ मोहम्मद, दर से ना जाऊंगा मैं ये खा। भजन है फर्जीवाल जी। कवाली आ गया। अच्छा भजन देखो, भगवान तो एक ही है, भजन कोई भी हो। एक और दूसरा सुनाता हूँ। हाँ हाँ, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, मौला मेरे। कुछ भजन सुनाइए, राम का ये भजन। भजन नहीं है। नहीं ये तो मौला हो गया ना। भजन 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 तेरे दर से न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी मैं आया कट्टर ईमानदार। याद नहीं आ रहा, बाद में सुनाऊंगा, बाद में हाँ सुनाइए। बाद में सुनाऊंगा। ठीक है।